Hello friends, this is part 4 of chapter triangles, and in this part we are going to do some more questions of NCERT. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, first question is, एक लाइन L है, वो बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है. Line L is the bisector of angle A and B is any point on L, ठीक है. B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars drawn from B to the arms angle of angle A. A की arms क्या है? AC and AD is the arm of angle A. उस पे पॉइंट क्या है? P and Q. अब हमें शो करना है जो ट्राइंगल APB है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQP. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये सेकंड वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा कि BP इक्वल टू BQ. कैसे? बाय CPCT रूल. और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. आर्म से इक्विडिस्टेंट पर है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे है. AC आर्म से कितनी डिस्टेंस पे है? BP पे. और AD आर्म से BQ डिस्टेंस पे. ये दोनों इक्वल हैं. ये CPCT से वी विल प्रूव इट. अब हमें दिखाना है ट्राइंगल APB टू प्रूफ triangle APB is congruent to triangle AQB. ये हमें शो करना है. ओके, सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, गिवन नोट कर लेंगे पहले. जो L लाइन है वो एंगल A का बाइसेक्टर है. दैट मीन्स एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल BAQ. ऑल्सो यहाँ पे गिवन है कि BP और BQ परपेंडिकुलर्स हैं. मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है. दैट मीन्स एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ हम प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ में हम क्या कंसिडर करेंगे? पहले दोनों ट्राइंगल नोट करेंगे. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB. ये गिवन है क्योंकि L लाइन बाइसेक्टर है. L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये हमें गिवन था. Also we were given BPA equal to angle BQA equal to 90 degree. So one more angle was given. अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है. मीन्स AB is common in both the triangle. अब कौन सी प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा? एंगल साइड. बाय एंगल साइड रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. एंड जब हम लिखेंगे बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वी कैन से दैट BP इक्वल टू BQ. और अगर कुछ और पूछा होता कि ये वाला एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं. क्यों? क्योंकि PAB इज इक्वल्स टू BAQ तो गिवन था. ये वाला एंगल 90 डिग्री था, तो रिमेनिंग एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल. और PA इज इक्वल टू AQ. सो दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ABDCE. मैं मार्किंग कर दूँ पहले. AC इक्वल टू AE वॉज गिवन. AC इक्वल टू AE. AB इज इक्वल्स टू AD. दिस इज ऑल्सो गिवन. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. ठीक है, तो हमें शो करना है BC इज इक्वल्स टू DE.
सो हम पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग देख लेंगे कि बाय CPCT रूल वी विल प्रूव BC इक्वल टू DE। ओके, सो अब ट्राइंगल अगर आप कंसिडर करो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ओके, एक DE बेस मान के ट्राइंगल कंसिडर करो, एक BC मान के, क्योंकि हमें BC इक्वल टू DE प्रूफ करना है ना, तो इसलिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर किया। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में AB जो है वो AD के इक्वल है, ये हमें गिवन था, AB इक्वल टू AD। सिमिलरली AC जो ABC ट्राइंगल का है वो ADE के AE लेंथ से इक्वल है। AE इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू गिवन है AD के, AC इज इक्वल्स टू AE। ओके, नाउ ट्राइंगल ABC में अगर A एंगल कंसिडर करते हैं तो एंगल BAC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल CAD। ठीक है, एंगल BAD के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACE। ओके, BAD क्योंकि इक्वल है CAE के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BAD की जगह CAE प्लस एंगल CAD, आप ऐसे ही नोट कर लोगे। अब अगर हम एंगल BAC माइनस एंगल CAD लिख देते हैं एक तरफ, और दूसरी साइड लिख देते हैं एंगल CAE। अब सी इन दिस क्वेश्चन BAC में से CAD माइनस कर दें तो मेरे पास क्या बचेगा, BAD। ठीक है, एंगल BAD इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल CAE आ गया, CAE। ये तो गिवन ही था, BAD इक्वल टू CAE। सो हमें क्या करना है, एंगल BAD में वेट, ये गिवन था, तो दोनों तरफ अगर हम सेम अमाउंट का एंगल जोड़ देते हैं, एंगल CAD को प्लस कर देते हैं, इधर भी CAE में भी CAD अगर जोड़ देते हैं तो BAD प्लस CAD क्या बन जाएगा हमारा, BAD प्लस CAD विल बी BAC एंड CAE प्लस CAD विल बी DAE। सो एक एंगल इक्वल हो गया, इस वाले ट्रायंगल में क्या कंसिडर किया, ये वाली लेंथ आर्म, ये वाली आर्म प्लस दिस एंगल। सो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ADE. By CPCT rule, corresponding part of congruent triangle BC is equals to DE. इस क्वेश्चन में बस एक ही ट्रिक था कि एंगल को कैसे इक्वल करें। उसमें हमने क्या किया, ये जो बीच वाला एंगल था CAD, ऐसे ना आपके क्वेश्चन में ये फिगर था, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ था, दोनों एंगल में ये वाला पार्ट जोड़ दिया मैंने, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अंडरस्टूड। सो बस इस ट्रिक से हम साइड एंगल साइड रूल यूज़ करके ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे और CPCT का इस्तेमाल करके BC इक्वल टू DE वी विल प्रूफ। सो इन दिस वे वी विल डू सम मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।